सर बुनियादी शौक फौज में था, पढ़ आप साफत रहे थे और चले आप शोबिज़ में गए। ये देखने की जो अल्लाह को मंजूर होता है। अच्छा, तो आज के यंगस्टर को ना कोई बताने वाला है, ना ही वो एक्सप्लोर करता है। को स्टार्स जिनके साथ काम किया उसमें से रूही बानो टॉप पे रची। अच्छा, यस है ना, बिल्कुल। तो वो ड्रामा हमारा जो है वो एक तरफ सीढ़ी और एक तरफ साड़ी है, तो उसमें फंस गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। आज हमारे पास पाकिस्तान का सरमाया और टीवी की शान तौकीर नासर मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने 400 से ज़ायद ड्रामे किए और जिस किरदार को भी अदा किया, डूब कर किरदार अदा किया और उस किरदार को अमर कर दिया। आज हम तौकीर नासर साहब से आपको मुतारफ़ कराएंगे इस अंदाज़ में कि आपने उनसे पहले उनको इस तरह नहीं जाना होगा। आज हम उनसे दिल की बातें करेंगे, उनके दिल की बातें सुनेंगे। नाज़रीन, तौकीर नासर साहब इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिविल एजाज़ भी दिया गया। तौकीर नासर साहब को तमगा इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि तालिब इल्म जो है सहाफ़त का हो और फिर उसने सुना CSS भी किया हो और फिर वो सारी उस फील्ड को छोड़ के ड्रामे में आ जाए, शोबिज़ में आ जाए, इसकी वजह क्या थी सर? इसकी एक वजह तो मैं अक्सर इसका ज़िक्र करता हूँ। वो वजह ये है कि वहीद मुराद साहब को एडमायर करता था। अच्छा। और उस दौर में मतलब मैं अर्ली 70s की बात करता हूँ, तो जब हम कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो एंटरटेनमेंट हमारी सिनेमा होती थी। बिल्कुल। तो आपको भी याद होगा। हाँ जी, बिल्कुल। वो उस दौर में वहीद मुराद साहब का बड़ा तूती बोलता था और बड़ा उनका नाम था, बड़ा नाम भी था, चॉकलेटी हीरो उस दौर के। तो सर बड़ा स्टाइल था। उनको देख के मेरा जो है वो दिल चाहता था कि मैं भी, अच्छा, आप भी इस फील्ड में आ जाइए, इस फील्ड में आऊँ। तो एक्टिंग का शौक बेसिकली उनको देख, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो वहीद मुराद साहब थे। अच्छा। तो फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, तो यहीं पे मेरा जो है ये शौक़ शुरू हुआ। मोहम्मद अजीम साहब थे, उनके साथ हमारी दोस्ती थी, उनसे हेलो हाय हुई। तो फिर उन्होंने, आरिफ वकार साहब प्रोड्यूसर थे पीटीवी के। अच्छा। तो उस वक्त तो पीटीवी, हाँ पीटीवी वहाँ, बिल्कुल। और पीटीवी में एंटर होना जो है वो जुए शीर लाने के बराबर मुतरातिफ था। बिल्कुल जी। तो वो एंटर जो है वो अजीम साहब ने मुझे करा दिया और आरिफ वकार साहब ने मेरा ऑडिशन किया और ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। और साथ ही मुझे उन्होंने अगले प्ले में, अपने फोर्थ कमिंग प्ले में एक तरह से मुझे साइन भी कर दिया। अच्छा। यानी पहले ऑडिशन के बाद ही साइन कर लिया गया। आई वाज लकी इनफ। तो अच्छा। इट इज़ रियली माय लक। तो उसके बाद बस फिर। तो उस वक्त कितनी उम्र थी? सॉरी, मेरी उस वक्त उम्र थी 17-18 साल। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल क्वाइट यंग। और आप, मेरे मतलब है कि तो उसके बाद फिर मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था। मैं सहाफ़ी बनने का था मेरा, लेकिन सहाफ़ी बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो कलम से लिखे। मैंने अदाकारी के ज़रिए लिखने की कोशिश की। तो सहाफ़त बहरहाल मेरे अंदर है और कभी कभी मैं कॉलम भी लिखता हूँ। तो इस तरह से, लेकिन मैं फ़ौज में जाना चाहता था। अच्छा, बुनियादी शौक़ फ़ौज में जाने का था। यस, जो FA और उससे पहले मैट्रिक के दौरान में बुनियादी शौक़ फ़ौज में था, पढ़ आप साफत रहे थे और चले आप शोबिज़ में गए। ये देखने की जो अल्लाह को मंजूर होता है। अच्छा। तो इस तरह फिर बहरहाल वो ये है कि फिर पहले तो ये था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर था जी। फिर जब ये किया और उसके बाद जो रिस्पांस मिला, मुझे पहले ही प्ले में आई वाज डूइंग लीडिंग रोल। परवाज़ उसका नाम था। टीवी थिएटर एक चलता था ड्रामा उस वक्त, वीकली। अच्छा। उसमें मुझे पहला ड्रामा जो मिला वो परवाज़, आरिफ वकार साहब थे, सलीम नासिर साहब थे उसमें,
He was playing as my father. उस वक्त तो सलीम नासिर साहब अपने टॉप पे होंगे सर, अरूज पे, बड़े अरूज पे थे, वो बहुत बड़े एक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। तो यूँ हमारा सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो सर स्टारडम आपको नौजवानी में मिल गया, उन दिनों आप पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ज़ेर तालीम थे, तो फिर तो आप एक हीरो होंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन उसका मुझे ये हुआ कि जो स्टारडम मिला तो उसमें 2 चांसेस थे कि या तो मैं उसको संभालना पाता जी, या फिर मैंने जो रियलाइज़ किया और उसको मैंने फिर सोचा कि जिस तरह से लोग मुझे मिलते हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जी, उस वक्त तो दौर होता था ऑटोग्राफ का, ऑटोग्राफ मांगते थे और साथ कमेंट भी करते थे, कमेंट्स भी करते थे कि आपका ये ड्रामा देखा, आपका वो रोल देखा, उसके बाद मैंने ये किया। मतलब लोग मैंने ये महसूस कर लिया कि ये इट इज़ नॉट ए जोक। ये जो इसके ज़रिए आप जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना, करते हैं, बिल्कुल, तो ये तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही इस एज में मुझे इस बात का अदराक हो गया आपको। अच्छा। मैं फिर मैंने जो है वो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि फिर मैंने उस वक्त खैर होते भी यही थे कि मैसेज ओरिएंटेड प्लेज होते थे। हाँ जी, बिल्कुल, लिखे ही वो मैसेज बेस्ड होते थे। तो उसमें हमें एक तस्कीन मिलती थी कि हम अपने मुआशरे को कुछ दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ डिलीवर कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं जी, कुछ एजुकेट कर रहे हैं, कुछ उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ उनको मैसेज दे रहे हैं। तो सोसाइटी में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे ने ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि 70s में, 80s में, इवन 90s में मैंने राहें जो है वो मैंने लेट 90s में आके किया। तो दैट वाज दी मेरे ख्याल लास्ट पीटीवी की ऐसी कोई मेगा प्रोडक्शन थी। उसके बाद पीटीवी में वो चिरागों में रोशनी ना रही। अच्छा सर, थोड़ा सा फिर वापस चलते हैं कि जब आप वहीद मुराद साहब को पसंद कर रहे थे, आपके हीरो थे वो, तो उस दौर में कोई हीरोइन भी पसंद होगी आपको? हीरोइन भी थी, मतलब है कि ज़ेबा, शमीम आरा, ये मुझे दोनों बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ। तो कभी तखय्युल में उनके साथ काम किया फिर, या करने की ख्वाहिश में कहा? नहीं, तखय्युल में तो नहीं, लेकिन शमीम आरा के साथ तो मेरी काफ़ी मुलाकातें भी रही। अच्छा। एक फिल्म भी करना चाह रही थी वो मेरे साथ, फिर वो बीमार हो गई। अच्छा। तो वो बड़ा एडमायर किया करती थी मुझे, तो लेकिन वो चूँकि जब मैं जब फिल्म में गया हूँ, मैं तो 91 में फिल्म में गया, तो उस वक्त तक तो शमीम आरा डायरेक्ट कर रही थी। ज़ेबा भी छोड़ गई थी और शमीम आरा भी छोड़ गई थी, तो वो हमसे काफ़ी बहुत सीनियर हैं। तो मैं उन दोनों को बहुत एडमायर करता हूँ। तो सर आपके लड़कपन की, जब आप कहते हैं आप फिल्म देखने जाते थे वहीद मुराद की, और उस दौर में और कौन कौन से हीरोज़ थे जो आपको अच्छे लगते थे, या मज़ीद हीरोइंस जिस वक्त उनका तूती बोलता हो, उनका डंका बजता हो? सारे ही बहुत अच्छे थे। मोहम्मद अली साहब थे, नदीम साहब थे, और उसके अलावा बाबरा थी। और लेकिन मुझे फिर ये है कि मुझे इंग्लिश फिल्म्स मैं फिर ज़्यादा देखता था। उसमें मुझे जेम्स डीन बहुत पसंद आया। अच्छा। एंग्री मैन का जो मेरा बेसिकली इंस्पिरेशन है वो जेम्स डीन की, हालांकि उसकी फिल्में भी 3-4 फिल्में हैं, उसके बाद तो उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हाँ, डेथ हो गई थी। और उसने दो ऑस्कर लिए 4 फिल्मों में, तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उनकी दी जॉइंट मैंने कई बार देखी। अच्छा। तो उससे मुझे जो एक्सप्रेशन और जो इसकी जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन सीखा मैंने उनसे। अच्छा। दिलीप साहब को मैं बड़ा वॉच करता था। अच्छा। दिलीप साहब को मैंने बड़ा माइन्यूटली, हालांकि मेरे स्टाइल में मैं वहीद साहब को पसंद करता हूँ, मैं जेम्स डीन को पसंद करता हूँ, मैं दिलीप कुमार को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा स्टाइल, जो मेरा स्टाइल ऑफ एक्टिंग है वो मेरा अपना है। अच्छा। वो मैंने खुद डिज़ाइन किया। ये जो एंग्री यंग मैन का आप पर लगा था, आपको खिताब मिला एक तरह से, और आपने बहुत से रोल भी किए। जी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे 60-70% जो हैं रोल्स वो एंग्री यंग मैन के हैं। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक प्राइड है कि ये मुझे जो खिताब मिलता है, ये मिला है। सही। और मैं तो अब कहता हूँ यंगस्टर्स को कहता हूँ कि भाई मैंने जगह छोड़ दी है, अब आ जाओ कोई। अच्छा। कोई नया कोई एंग्री यंग मैन पैदा होना चाहिए। अच्छा। तो अल्लाह करे वो जो उस लेवल। तो सर हकीकी ज़िंदगी में भी एंग्री यंग मैन है या नहीं? हकीकत से अदाकार का कभी भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। वो बेसिकली एक्टिंग क्या है? एक्टिंग बेसिकली इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन है। छोटे बड़े एक्टर में फ़र्क क्या है? उसकी
उड़ान का फ़र्क है। ये उड़ान होती है। अच्छा। आप इमेजिन करते हैं, आप एक बादशाह को कैसे कंसीव करते हैं, आप इमेजिन करते हैं। आप एक फ़कीर को कैसे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने लिव किया हो, आपने उसको देखा हो, ऑब्जर्वेशन में हो, ऑब्जर्वेशन में भी हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब एक बादशाह का रोल आप करते हैं तो आप बादशाह को आपने कभी देखा नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन आपकी इमेजिनेशन, आप जो भी रोल करते हैं वो बेसिकली आप खुद उसको डिज़ाइन करते हैं, खुद उसको कंसीव करते हैं, फिर उसका हयूला बनाते हैं, फिर उसकी शक्ल बनाते हैं, फिर उसकी साइकी क्रिएट करते हैं। अब मैंने 60-70% जो एंग्री मैन का रोल किया है, तो एंग्री यंग मैन का रोल तो एक ही है, उसका मूड तो एक ही है। हाँ, मूड तो उसका एक ही है। उसने नाराज़ ही रहना है, उसने एग्रेसिव रहना है। सही। ये तो कॉमन है, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हो, वो हर एक रोल दूसरे रोल से मुख्तलिफ है। और ये मेरा दावा है कि कोई मुझे ये कहे कि जी नहीं आपका ये रोल और ये आपका रोल मुमासलत है, नो। अच्छा। कभी भी नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कि साइकी डिफरेंट है। वो साइकी को डिज़ाइन करके फिर साइकी के ऊपर वो कैरेक्टर को आप बिल्ड करते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो साइकी पे होती है। मूड चाहे उसका एक ही है, लेकिन साइकी तो डिफरेंट होती है। दो भाइयों की साइकी नहीं मिलती है ना। तो साइकी जो है, जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, इसी तरह इंसानों की साइकी भी नहीं मिलती। तो साइकी के ज़रिए ही बेसिकली आप कैरेक्टर्स में वेरिएशन ला सकते हैं जी। आपकी अब मैंने जितने रोल्स किए हैं उसमें मैंने गेटअप्स भी बहुत काम किया कि गेटअप के ज़रिए आप चेंज ले आए, अपीयरेंस में चेंज ले आए जी। नहीं, अपीयरेंस भी यही है, मूंछें भी यही हैं, बिल्कुल। लेकिन साइकी के ज़रिए आप एक्सप्रेशन में चेंज लाते हैं, बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाते हैं। ये सारा पूरा एक पैकेज बनता है। सही। तब वो कैरेक्टर कंसीव होता है, फिर वो उसको पोर्ट्रे करना एक चैलेंज होता है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हमें सिखाई गई थी, बताई गई थी, और कुछ हमने अपनी मेहनत से अब खुद डिस्कवर की, खुद एक्सप्लोर की चीज़ें। तो आज के यंगस्टर्स को ना कोई बताने वाला है, ना ही वो एक्सप्लोर करता है। वो सिर्फ अपनी लुक्स पे और अपने ड्रेसिंग पे और उस पर ध्यान रखता है, बाकी चीज़ों पे उसके अंदर क्या भरना है ये नहीं देखना। एक कैनवस है, उसको आपने किस कलर से मुज़य्यन करना है तो तस्वीर बनेगी। बिल्कुल। वो तस्वीर बनाने के चक्कर में नहीं, वो तस्वीर को दिखाने के चक्कर में। अच्छा सर, आपने जैसे अभी बयान किया है कि जामे जवानी में जब आपने इस शोबे में कदम रखा, आपने अपने किरदार को जैसे बताया कि मैंने 60-70% ड्रामे जो थे उसमें एंग्री यंग मैन का किरदार अदा किया, तो कोई ऐसा और किरदार जिस पर आप समझें कि मैं उसको करना चाहता हूँ या मुझे वो करना चाहिए था, इस तरह का कोई किरदार है जो कभी नहीं? अभी मुझे अक्सर पूछते हैं, लेकिन ये अब मेरे ख्याल में कोई ऐसा रोल नहीं है। तो कौन सा अदाकार था जिसको आप समझते थे कि तौकीर नासर ये भी बहुत अच्छा है? आपके हम असर जो आर्टिस्ट थे। हाँ, बहुत अच्छे थे, मतलब उसमें हम असर भी, सीनियर्स भी बहुत अच्छे एक्टर्स थे सब, बड़े मतलब मुझे शफ़ी मोहम्मद बहुत पसंद थे। अच्छा। और महबूब आलम बहुत पसंद थे, एंड मैं समझता हूँ फिरदौस जमाल इज़ अ वेरी गुड एक्टर। यस। और इसी तरह जो साथी अदाकाराएँ थी उनमें आपको कौन पसंद? रूही बानो के साथ मैंने ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन उनके साथ मैंने कांच का पुल एक प्ले किया था, यूनुस जावेद साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद निसार हुसैन साहब की डायरेक्शन में, और बल्कि ये समझे कि तारीखी प्ले है ये कांच का पुल, बिकॉज इट वाज फर्स्ट लॉन्ग प्ले एवर इन पाकिस्तान। मतलब बुनियाद रखी गई थी लॉन्ग प्ले की पहली, यहाँ से फिर लॉन्ग प्ले का सिलसिला शुरू हुआ कांच का पुल से। तो मैं समझता हूँ रूही बानो, मैं अपने जितनी मेरी कलीग्स मैंने जिनके साथ को स्टार्स जिनके साथ काम किया उसमें से रूही बानो टॉप पे रही। अच्छा। यस, क्योंकि जो आपको वो खुद तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन वो दूसरों को अपने साथ जो उनके सामने जो उनके काम करते थे वो उनको भी इंस्पायर करती थी। ठीक। तो सर कौन सी ऐसी अदाकारा जिनके साथ आपको काम करने की ख्वाहिश और पूरी ना हुई हो? नहीं, कोई भी नहीं ऐसी। उस वक्त की हम असर थी, सभी के साथ काम किया। अच्छा जी। तो सर अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आजकल के नौजवान जिस तरह है, अभी देखें आपने ड्रामा किया, उस वक्त पीटीवी के ड्रामे होते थे, जैसे आपने कहा कि उसमें एक पैगाम होता था और वो कंक्लूड कर लिया जाता था 13 साथ में। तो सर आजकल के ड्रामे को कहाँ देखते हैं उस वक्त के ड्रामे के एतबार से? जो है कंपैरिजन ही कोई
अच्छा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इस वक्त। बिल्कुल, सिर्फ मैसेज की वजह से नहीं, वो तो खैर होते ही मैसेज ओरिएंटेड थे, लेकिन वो शाहकार काम होता था। सही। वो मतलब है कि उसको पूरा एक टीम वर्क के साथ लेके चलते थे। वो किसी एक की मेहनत नहीं होती थी, उसमें सबकी मेहनत और सबकी इनपुट शामिल होती थी। अच्छा, थी, तब वो जाकर वो वारिस बनता था, वो राही बनता था, वो रेजा बनता था, ज़ंदार बनता था, वो बेशुमार ड्रामे से एक से एक शाहकार है। वो शाहकार इसलिए हैं कि उनकी कहानी, अच्छा वो उस वक्त राइटर जो हैं वो इस तेज़ी से नहीं लिखते थे जिस तरह आप बल्क में लिखा जा रहा है जी। अब वो बल्क में लिखते हैं और वो उठा के 30 एपिसोड उठा के दे देते हैं, और उसके लिए दिन मुकर्रर कर देते हैं कि जी आप इतने दिनों में। ऐसा नहीं होता। क्रिएटिव काम के लिए कभी भी आप टाइम को लिमिट नहीं लिमिट कर सकते, क्योंकि कोई पता नहीं है किस वक्त आपके साथ, हाँ बिल्कुल, आमद का टाइम हो, आपका दिमाग, हाँ जी, कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो अशफाक साहब या अमजद साहब ये उस वक्त जब लिखा करते थे तो ये साल पूरा लिखा करते थे। सही। तब जाके वो 1-2 एपिसोड लेके आते थे और फिर साथ लिखते थे। तो पूरी चीज़ें बना के लेके आते थे। सही। तो उस बनाने में उनको वो मांगते थे टाइम। हाँ जी। तो आज डायरेक्ट राइटर कहता है बस मुझे दें पैसे और बताएं कब देने हैं, और वो उस डेट को वो 30 एपिसोड उनको बना के दे देता है, लिख के दे देता है, छाप के दे देता है। तो वो इस तरह नहीं होता, ये क्रिएटिव काम इस तरह नहीं होता। अच्छा सर, जो हमसाया मुल्क में हमारे ड्रामे दिखाए जा रहे थे उसी रंग में ऑलमोस्ट हमारा ड्रामा रंगा, तो ये फैक्ट कितना असरअंदाज हुआ है कि हम भेड़ चाल में उस तरफ जा निकले? नहीं, पहले तो ये है कि उन्होंने पहले हमारे ड्रामे को कॉपी करने की कोशिश की। हाँ जी। ड्रामा हमारा वो खुद भी मानते हैं कि ड्रामा जो है इसमें, हाँ जी, कोई शक नहीं, पाकिस्तान का ड्रामा जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे दूरदर्शन होता था या, और उससे पहले तो खैर पूरा इंस्टीट्यूट में हमारे ड्रामे, ये कांच का पुल वहाँ पढ़ाया जाता था। अच्छा। तो बहुत से ड्रामे हमारे पूना इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते रहे। अच्छा। तो एक्टर्स भी पढ़ते थे, डायरेक्टर्स भी पढ़ते थे, राइटर भी पढ़ते थे, तो वो सारी चीज़ें उन पे असर था। फिर वो जब ये स्टार प्लस और ये आए, फिर इस दौरान में हमारे यहाँ टाइमिंग उसकी हुई कि वो सास बहू का जो ड्रामा था वो स्टार प्लस पे जो है वो एक्सेप्ट हो गया। उसी दौरान में हमारे यहाँ जो है प्राइवेट चैनल्स जब शुरू हो गए की प्रोडक्शन शुरू हो गई, वो 2002 के बाद। बिल्कुल। तो उनको पीटीवी तो बहुत पीछे चला गया ना। उनको जो नज़र आया सबसे पहले कंपटीशन वो था कि ये स्टार प्लस। अब स्टार प्लस की सीढ़ियाँ और साड़ियाँ जो हैं, हाँ जी बिल्कुल, वो हिस्सा बन गई हमारे ड्रामे का, है ना। बिल्कुल। तो वो ड्रामा हमारा जो है वो एक तरफ सीढ़ी और एक तरफ साड़ी है, तो उसमें फंस गया। तो अच्छा सर, इसमें कसूर किसका है? हमारे डायरेक्टर्स का, राइटर्स का, या जो ड्रामा के किरदार हैं उनका? ये कहाँ तक एक्चुअल फॉल्ट कहाँ पे है सर? ये किसी एक का नहीं है फॉल्ट। अच्छा। ये है कि जब 2002 में जब चैनल आए हैं, उस वक्त जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न को इग्नोर किया गया। अच्छा। अब क्यों किया गया ये मुझे नहीं पता, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी। अच्छा। वो जानबूझकर कॉन्शियस एफर्ट के साथ कि पीटीवी को कॉपी नहीं करना, पीटीवी से इंस्पायर नहीं होना, पीटीवी की तरह काम नहीं करना, मतलब वो इस तरह से उन्होंने सोच लिया कि जैसे वो एक अछूत का काम था। अच्छा। हालांकि वो उस पीक पे छोड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहाँ से शुरू करते तो पाकिस्तानी ड्रामा कहीं और होता। अच्छा, है ना। वो उसको इग्नोर करके वो कमर्शियल काम और वो सतही काम और वो जल्दी वाला काम, वो काम पकड़ लिया। और कसूर ये है कि वो सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों ख़राब हो गए। अच्छा। यानी उसमें कहानी को और उसको जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको बेमानी कर दिया। यानी उन्होंने कहा हमें कंटेंट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। अमजद साहब ने मुझे खुद बताया कि मेरा ये हुआ, उनसे मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी ये जो आपने किया बस ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा भाई, वाह, कहानी तो सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल। और ये क्लासिक है। हाँ जी। और क्लासिक को तो आप अपना ओन करते हैं। बिल्कुल।
आप अपने कल्चर में अपनी क्लासिक्स के बगैर पहचाने नहीं जा सकते जी, बिल्कुल ठीक है ना। आप ठीक है, आप कंटेम्प्रेरी आर्ट को और मॉडर्न आर्ट को शामिल करते हैं, उसमें उसको ब्लेंड करते हैं, उसका मतलब फ्यूजन करते हैं, लेकिन क्लासिक जो है वो क्लासिक ही रहता है, उसको हमने इग्नोर किया है। अच्छा सर, क्या देखने वाले जो लोग थे, जो ड्रामा बीन थे, क्या उनका रुझान भी चेंज हुआ है? नहीं। अच्छा, ड्रामा आज भी हमें लोग कहते हैं, पर्सनली हमें कहते हैं कि वैसा ड्रामा नहीं है, वैसा ड्रामा क्यों नहीं हो रहा, वैसा ड्रामा होना चाहिए। लोग तो चाहते हैं। अब आज के यंगस्टर को पता नहीं है, आज के यंगस्टर को अगर मैसर है तो यूट्यूब पे कभी वो देख लेता है, कभी वो पुराना प्ले हाँ जी देख लेता है, लेकिन वो इतना रेगुलर उसको नहीं पता। लेकिन जो लोग 80s में 90s में ड्रामे को एंजॉय करते रहे, हाँ जी, उनका गिला तो है कि हमारा ड्रामा जो है वैसा नहीं रहा। तो अब इनको यंगस्टर्स को अब मैं इनसे कहता हूँ कि इन चैनल्स पे चाहिए है कि आप ठीक है, आप कमर्शियल ड्रामा करें, आप क्या हर ड्रामा जो है वो सिर्फ औरत के गिर्द घूमता है? सर ये हाँ, जिस तरह आजकल वो सास बहू की लड़ाई है या भाभी और नंद की लड़ाई है या साशें हैं, इससे हटकर राइटर क्यों नहीं बाहर निकल रहा इससे? फॉर्मूला कि माशरा भरा हुआ है कहानियों से सर। और वो जो कहानियाँ हैं वो उनको उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। उनको पता है कि मसाला कौन सा बिक रहा है। अच्छा, तो ये बेसिकली मसालेदार लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो बिक जाता है और वो चल जाता है।